हसीना बीबी ना कमबख्त बड़ी बदतमीज औरत है। आपको जानबूझकर इस बात का एहसास करा रही थी कि आपकी जोया पराई हो चुकी है। अब आपकी जोया मिस फारूकी नहीं रह गई, मिसेस बन चुकी है, मिसेस अयान अहमद खान। तुम भी तुम हो कहाँ? क्या हुआ? बात चुप गई। वैसे जब आपकी भाभी, हमारा मतलब है आपकी जोया भाभी ने शॉल उड़ाया तो आपका चेहरा उतर गया था ना? क्यों? तुम हो कहाँ? हम कहाँ हैं अगर ये बता देंगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। दरअसल इनके बैग। ऐसा भी क्या है इस बैग में जो बिना गले लगे नहीं निकल सकता था? है क्या इस बैग में? क्या है इस बैग में? है क्या? कुछ भी तो नहीं है इस बैग में। अभी तक आपकी जोया भाभी ने अपना पर्स नहीं खोला है जिसमें हमने एक प्यारा सा जहरीला सा बिच्छू डाल दिया है। बेटे, ये आपके शादी का जोड़ा और गहने हसीना बी ने भेजे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बस ये गम है कि मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली जाए। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? अल्लाह करे आज सब ठीक हो जाए। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आप देखना, हम निखत बाजी को ऐसे तैयार करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अच्छा, वो मेकअप वालियाँ कहाँ हैं जो आने वाली थी? ओफो अम्मी, उनको जब आना होगा तो वो आ जाएगी ना, तब तक हम रेडी हो जाते। ओके? अरे आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। आइए आइए। अच्छा, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? अम्मी डोंट वरी, हम ना जल्दी तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी मुझे और हुमैरा बाजी को ना बहुत स्पेशली और बहुत अच्छे से तैयार होना है, क्योंकि हम निखत बाजी के ब्राइड्समेड्स बनने वाले हैं। क्यों हुमैरा बाजी? ओहो, मेड्स। ओह, अरे आप लोगों को इतना पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया कि एक दिन सबके सामने आप लोग मेड्स बने और हमारी नाक कटवाए। ओफो अम्मी, आप जल्दी क्यों नहीं समझ जाती? ये जो ब्राइड्समेड्स है ना, इसका मतलब ये है कि मैं और हुमैरा बाजी, हम दोनों निखत बाजी के साथ साए की तरह चिपक के रहेंगे। अच्छा,
ऐसे ही करना, लेकिन बहुत ज्यादा तंग मत करना अपने जीजू को। हसीना बी का गुस्सा आप लोग जानते हैं। हाँ अम्मी, हम जानते हैं। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि फरहान जीजू ना हसीना बी की तरह कंजूस है। वैसे भी वो अब्रॉड से आए हैं। बाजी, आपने ये देखा जोड़ा? नहीं। रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है। अम्मी, हमें लगता है कि हम गलत थे फरहान जीजू के बारे में, क्योंकि ये जोड़ा देखने के बाद मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़े कंजूस है। आप ना बिल्कुल खामोश हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये जोड़ा देखा भी होगा, पर हो सकता है महंगा हो। आपको क्यों सस्ता लगता है? अम्मी, ये प्राइस तो देखिए, सिर्फ 2000 का है। या खुदा, ये जोया अपना मेकअप बॉक्स लेकर निखत के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? ऐसे ऐसे लगा। नहीं नुज़त, ऐसे मत लगा। तू ये सब रहने दे, तू बैंगल्स कर। ओके। अरे एक मिनट, मैं लगाती हूँ। हाँ कीजिए ना। या अल्लाह, ये मेकअप बॉक्स लेकर यहाँ क्यों आ गई है? अगर किसी और को कुछ लगा दिया तो गजब हो जाएगा। अरे आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं निखत को रेडी करती हूँ। अब तैयार, चलिए बच्चे। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और अरे, तैयार नहीं हुए अभी तक, जल्दी करो ना। अम्मी यहाँ सब ठीक है, हम बस रेडी हो रहे। अब जाइए, हम रेडी हो जाएंगे। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम रेडी हो जाएंगे जल्दी। हाँ, निखत, ये ज्वेलरी हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। वो किट देंगी मुझे प्लीज? या अल्लाह, अगर जोया ने निखत पर अपना मेकअप लगा दिया तो? या खुदा, ऐसा मत होने देना। क्या बात है रजिया,
बड़ी परेशान नजर आ रही हो। फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। बस फिक्र कर करके और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा वजन कम होगा। अम्मी, क्या? अम्मी, वो निखत के गहने आपने कहाँ रखे? हाँ वो तो मैंने। या अल्लाह, ये आवाज तो निखत के कमरे से आई। आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं हुमैरा को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? तुम हुमैरा को नुकसान पहुंचाना चाहती हो हमेशा से, क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने वो इसी घर में रहती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। रुक जाओ तो यार। इल्जाम लगाने से पहले सबूत तो इकट्ठा कर लेती हैं आप। वो मेकअप बॉक्स जोया का है और वो खुद इसे यूज करने वाली थी। इसका मतलब ये है कि जिसने भी उस मेकअप बॉक्स के साथ छेड़खानी की है वो जोया को नुकसान पहुंचाने के लिए की, हुमैरा को नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा अयान? अरे आखिर जोया के सामान से कोई छेड़खानी क्यों करेगा? मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि जोया किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लो इमरान भी आ गया। अम्मी अब्बू आप लोग अभी तक निकले नहीं? अब चलो, बहुत देर हो रही है। बाहर बारात की गाड़ी नहीं है। मुझे लगा आप सब लोग निकल गए हो। अरे नहीं नहीं बेटा, फरहान बाहर गाड़ी में ही वेट कर रहा है। हम बस निकल ही रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ अब्बू, बाहर बारात की गाड़ी नहीं है। और फरहान भाईजान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चला गया फरहान? भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? गाड़ी साइड में रोकिए। अरे और भी लोग आ रहे हैं। भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज गाड़ी रोकिए साइड में। मैंने कहा ना आपसे, और भी लोग हैं। आप क्या हुआ? फरहान भाईजान का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए। अरे फरहान को भी तो निकाह की जल्दी थी ना, है? चलो बाकी सवाल वहीं पूछ लेंगे, अभी देरी हो रही है। आओ निकले, अच्छा अच्छा।
नज़मा चलो। जी मैं बस आई। जी भाईजान। नजमा बारात निकली तो नहीं, मैं 10-15 मिनट पहुंच रहा हूँ। बारात निकलने के बाद वहां से चले जाऊंगा। वो पता नहीं क्यों फरहान भाईजान बिना बताए गाड़ी लेकर चले गए। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। वैसे तो इमरान के चाचू से कह के तो गए थे कि गाड़ी में वेट करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों निकल गए। अरे नज़मा कहाँ रह गई? मैं रखती हूँ भाईजान, अल्लाह हाफिज। बिना बताए गाड़ी लेकर चले गए। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि 7 दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जोया वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं तनवीर ने तो कुछ। क्या हुआ? अम्मी निखत रुक जाइए बेटा। अबू क्या हुआ है? नबी क्या हुआ? तेरी फूटी किस्मत खा गई मेरे बेटे को। बता मेरा बच्चा कहाँ है? सीमा भी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? और जो मन में आया बोली जा रही हैं आप। अरे इसमें निखत का क्या दोष है? किसका दोष नहीं है तो किसका दोष है? आप जाके बैठ जाइए, फरहान आ जाएगा। कैसे बैठो? हसीना भी फरहान आ जाएंगे। इस तरह इल्जाम मत दीजिए मेरी बच्ची पर। किस पे इल्जाम लगाओ शिरीन, बोलो। थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे? निकाह के दिन दूल्हा गायब हो गया। हाँ, बोलो तुम। जब निकाह होगा तभी तो तुम उसकी हो पाओगी ना। और आज निखत का निकाह नहीं होने वाला है। पता नहीं तनवीर ने फरहान को कहाँ गायब किया है। मुझे अयान को बताना ही होगा। फरहान को ढूंढना होगा हमें, इससे पहले कि तनवीर उसे कोई नुकसान पहुंचाए। तुम जब से तुम्हारे मनोज कदम इस घर में पड़े हैं ना, अम्मी छोड़िए उसे। तब से ये सब कुछ हो रहा है। बताओ बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? हाथ छोड़िए उसका। क्या कर रही है आप? अयान बेटा पूछो ना इससे कि फरहान कहाँ है, बताओ। हसीना भी ये क्या कर रही हैं आप? बोलो फरहान कहाँ है, बताओ। हाथ छोड़िए प्लीज। बताओ फरहान कहाँ है? हाथ छोड़िए उसका। छोड़िए तो। आपका बेटा यहाँ है। कहाँ जा रहे हो असद? असद आज तुम्हारी बहन का निकाह है, और अगर तुम यहाँ रुके तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी। हाँ सिद्ध मियां, आप कैसे जा सकते हैं? आपके तो इस घर से 2-2 रिश्ते हैं। भाई जोया, तुम कहो ना अपने जेठ से रुकने के लिए। मेरी आंखों में से इतना पानी बह रहा है कि पूछो मत। मैं आंख ही नहीं खुल पा रही हूँ। मेरा चेहरा इतना जल रहा है ना कि पूछो मत।
बाजी आप एक बार आँख खोलने की कोशिश तो कीजिए। हाँ मैं ट्राई करती हूँ। हाँ आराम से। हाँ हाँ आराम से। हाँ आराम से। आंखें बहुत आराम से बाजी, आराम से आराम से आराम से। अल्लाह आप यहाँ बैठ जाइए। बाजी आप कैसे जाएंगी बाजी? आप तो नुज़त तुम जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। वैसे भी मैंने अभी जस्ट दवाई ली है तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। एक काम करो, तुम जाओ बाजी के पास, ठीक है? पर बाजी मैं अकेले कैसे जाऊँ? आपने इतना कुछ प्लान किया था कि आप निखत बाजी की निकाह में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगी? मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे। नहीं नुज़त ऐसे नहीं कहते। देखो मैं नहीं तो कम से कम तुम्हें तो जाना चाहिए ना बाजी के पास। नुज़त तुझे तो पता है ना बाजी कितनी नर्वस हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। तू जा प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा। मेरी आंखें। अरे सुन नुज़त, बाजी का ना सारा सामान ना कार में रखवा देना। और हाँ मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो याद से ना बाजी के हैंड पर्स में रखवा देना। निखत अहमद खान बिन्त राशिद अहमद खान, आपका निकाह फरहान कुरैशी वल्द मुबारक कुरैशी के साथ महर सिक्के राजुल वक्त 50,000 सिक्के के साथ तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या ये आपको निकाह कबूल है? कबूल है जी, निकाह कबूल है। फरहान कुरैशी वल्द मुबारक कुरैशी, आपका निकाह निखत अहमद खान बिन्ते राशिद अहमद खान के साथ महर सिक्के राजुल वक्त 50,000 पर तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सिर्फ 7 दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ोया आपको बुला रही है, जल्दी चलिए चलिए जल्दी चलिए। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। हो बड़ी भी क्या फर्क पड़ता है? अयान मियाँ नहीं है तो क्या हुआ भाई, अयान के बड़े भाई तो है ना। जोया अपने जेठ के साथ निखत को गिफ्ट दे देगी। आइए असद मियाँ, आइए।
I'm really sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। I'm sorry। चलें? असद, आज तक मैंने आपको बहुत कुछ कहा, आज सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहती हूँ, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज निखत का निकाह नहीं हो पाता। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक भाई होने का फर्ज निभाया मैंने। शुक्रिया। एक मिनट बेटा। नुज़त, ये लो बेटा, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं आपसे ले नहीं सकता। बेटा, ये सिर्फ तोहफा नहीं है, हमारे बेटे के लिए हमारी दुआएं। ले लो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहन का निकाह मुबारक हो। आपको भी। I'm sorry भाईजान, मैं अंदर आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन भाईजान मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। मैं आज रात ही जोया को वापस आपके घर पर अभी तक किसी को नहीं पता। और निखत वापस मायके आएगी तेरी सलामी के लिए। भाईजान मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होगा आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए भाईजान। जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। अब निखत का निकाह हो गया है, वो अपने घर जा चुकी है, और अब जोया को भी वापस अपने घर चले जाना चाहिए। आपने और जोया ने हम सबके लिए इतना कुछ सहा है भाईजान। क्या हो? नहीं कुछ नहीं, वो पुरानी चोट है। You sure? या एब्सोल्युटली, बहुत पुरानी चोट है, वो कभी कभी होता है ऐसे। आयान, मैंने मौलवी से बात की थी। जी मैंने भी वकील साहब से बात की थी, और क्योंकि अब निकाहनामे पे दस्तखत हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन भाईजान प्लीज आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक जोया आप ही के घर पे रहेगी। वकील साहब ने कहा है थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा भाईजान। आई एम श्योर, ट्रस्ट मी। और मैं आज रात आपकी अमानत वापस आपके पास लेके आऊंगा भाईजान। इट्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।